आज हमारे को मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि यहाँ पर अब क्या क्या वेव काउंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वेव काउंट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दोपहर में 2 बजे ही मैंने ये पोस्ट डाला था, जहाँ पर मैंने बताया कि 1 हो चुकी, 2 हो चुकी, 3 हो चुकी थी, जो हमारी जो ऑलरेडी काउंट चल रहा था। फोर्थ जो है वो 1 की टेरिटरी के अंदर नहीं आता, बट यहाँ पर 4 जो है 1 की टेरिटरी में आ गया, जो कि अब यहाँ पर कंसर्निंग पार्ट है, क्योंकि फोर्थ वेव अगर हमारा 1 की टेरिटरी में आ गया तो वो हमारा वेव काउंट में एक पॉजिटिव साइन नहीं है, मतलब वहाँ पर हमारा ये फोर्थ वेव नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे को यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा 1 के टेरिटरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या क्या वेव काउंट पॉसिबिलिटी है, जिससे आपको हेल्प मिल सके आगे एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करते हैं, यहीं पे ही आपके साथ मैं मेरी पुरानी 2 वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि यहीं पे मैं कहता रहा हूँ कि यहाँ से हमारी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। और वो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे को पैनिक सेलिंग देखने को मिली है या जो गिरावट देखने को मिली है, वो हमारी डायरेक्शन में ही देखने को मिली है। तो हमेशा आपसे यही बात करता हूँ कि आप पहले अपनी डायरेक्शन को जब तक नहीं पहचान पाओगे, तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको इश्यूज आएंगे। सबसे पहले आपको आपकी डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑलवेज ट्रेंड हमेशा जो है वो अपनी डायरेक्शन में ही एक वॉलेंट मूव आता है। ठीक है, हमेशा आप देखोगे कि मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ डायरेक्शन थी, तो हमारे को अपसाइड की तरफ अच्छी खासी स्पीड से मोमेंटम मिल रहा है, बट जब जब हमारे को करेक्शन मिली है तो वहाँ पर हमारे को गिरावट जो है देखने को मिली है। अब चाहे वजह कुछ भी रह सकती है, बट ये है कि हमारी डायरेक्शन में ही हमारे को प्राइस एक्शन में काम होता हुआ नजर आया कि हमारी डायरेक्शन डाउन की थी, तो हमने डाउन साइड में ही हमारे को आज मोमेंटम देखने को मिला। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी जो है हमारे को क्या कहना चाह रही है, क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि देखो जो कल वॉर का भी इंपैक्ट हमारे को देखने को मिला है, जो मार्केट में आज हमारे को उसका फॉल देखने को मिल चुका है। सेबी का आया, वो भी आ चुका है। एफआर हुई है एफएम के खिलाफ, तो वो भी इम्पैक्ट आ चुका है। अब देखते हैं कल यहाँ पर अगर हमारे को एक सपोर्ट मिल जाएगी एक अच्छी खासी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमारे को अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाऊँगा। ऑलरेडी पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी जो ऑलरेडी पहले से वेव काउंट चलते आ रहे हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट वेव है, यहाँ पे ये हमारी सेकंड वेव है, ये हमारी थर्ड वेव है, राइट, ये हमारी फोर्थ वेव है। तो ये फोर्थ वेव हमारी 1 की टेरिटरी के अंदर एक्चुअल में इसको नहीं आना चाहिए। और यहाँ से अगर एक कैंडल और कल हमारे को रेड मिल गई, तो ये भी फोर्थ वेव इसके अंदर आ जाएगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है, बट आ जाएगी तो फिर इसको भी कंसर्निंग में लेना पड़ेगा, बट अभी तक नहीं है। और अगर आप यहाँ से, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला हुआ, आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हैं लास्ट वाली, मैंने आपको यहाँ से कहा था कि आप यहाँ से इसको मार्क कर लीजिएगा, और यहाँ पर अगर आपको ये 50% के आसपास यहीं इस जोन में कहीं मिलता, अगर ऊपर से जाता तो फिर मे बी 0.61 तक भी आ सकता, पर यहाँ पर 50% के आसपास अगर आ सकती है तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एक गुंजाइश है, 1 के ऊपर है 0.5%। अगर 1 के ऊपर आप 50% को ले रही है, वैसे 0.38 को ले लिया है। ठीक है, यहाँ से अगर घूमता है तो हमारे को यहाँ से हमारी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हमारे को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप जाकर देखेंगे तो मैंने ये आपको एक जोन मार्क करके दिया था कि इस जोन में अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर अपनी करेक्शन खत्म करने के बाद हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मे भी अगर कल में हमारे को यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली, तो हमारे को यहाँ से एक अपसाइड की तरफ अच्छी रिकवरी जल्दी ही देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट नीचे आई, 2 कैंडलों में हमारी करेक्शन खत्म, ऊपर चलनी शुरू हो गई, यहाँ पर भी आई तो मे भी 2-3 कैंडलों में ही खत्म हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज़ और बड़े मजेदार थी जो मैं देख रहा था, इतनी बड़ी मूव की जो करेक्शन है वो हमारे को इतने में ही देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी मूव की करेक्शन लगभग उतनी ही है जितनी हमारी यहाँ पे मिली है देखने को। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी के अंदर करेक्शन की और गुंजाइश बनती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो स्टॉक्स है उन्होंने भी आज गिरावटें करी है, बट उन्होंने अपने पैटर्न को ख़राब नहीं किया है। पैटर्न उनके भी ओके हैं, परफेक्ट है, हर पैटर्न उसका बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने काफ़ी स्टॉक्स का आज मैंने चेक किया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी फोर्थ वे यहाँ पे कहीं खत्म हो गई होगी या हो जाएगी, कल वाल में हमारे को पता लग जाएगा जब हमारे को यहाँ पे एक पॉजिटिव मिलेगी। तो एक बार चलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ डाउन करते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे को एक फर्स्ट वेव देखने को मिली है, सेकंड वेव देखने को मिली, अगेन 1 2 1 2 3 4 5 3 देन 4 देन 5, तो हमारी थर्ड वेव है, देन ये हमारी कहीं ना कहीं फोर्थ वेव है, और ये हमारी फिफ्थ वेव हमारी यहाँ पे नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये एक तरीके से आप कह सकते हो ए वेव में हम यहाँ पे नीचे आए हैं, बी वेव ये हमारी ये रही, सी वेव हमारी यहाँ पे मे बी कंप्लीट हो सकती है। मैं उसको थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अगेन 1 2 3 4 5 3, दैन ये मे बी एक और नीचे कर मिल जाती है तो 4 दैन 5, अगर गैप अप आ जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैन फिर यही कहीं ना कहीं हमारा बॉटम हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ चलना शुरू हो सकता है। बट अगर नीचे की तरफ मिलती है तो मे बी एक लेग और मेरे को जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर यहाँ पे ABC में एक लेग अगर और मिलती है, क्योंकि गुंजाइश भी इतनी हुई है,
ठीक है। अगर आप जाते हो इसको डेली के टाइम फ्रेम पे, गुंजाइश भी नहीं है इसके अंदर आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से अब ये इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है हमारा 25,250, और फर्स्ट वेव हमारा का टॉप क्या है 25,070, मतलब यहाँ से 200 रुपये, पौने 200 रुपये मान के चलो, 200 रुपये ऐसे कुछ है, तो इतना ही मान के चलो। अगर एक भी 200 रुपये कैंडल आती है तो सारा ही सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसको देखना पड़ जाएगा, जो कि अब हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है वो हमारी 1 की टेरिटरी में ये एंटर कर चुकी है, इतना भी अलाउड नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ जो आपको रियल टाइम चार्ट के ऊपर ही समझने को मिलेगी, जो कि आज तक मैंने अपने यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको नहीं समझाई है, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट्स है। कि जब आप, क्योंकि आज मेरे को इसलिए ये चीज़ आपको बतानी पड़ रही है, डिस्क्लोज करनी पड़ रही है कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूँ चीज़ों को कभी कैसे करना होता है, बट ठीक है आज एक पैटर्न ऐसा बना है जिसके रिगार्डिंग मेरे को आपको समझाना ही पड़ेगा, और ये आज आपकी काफ़ी अच्छी लर्निंग हो सकती है। अब जैसे कि हमारे को यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव के अंदर ये वाला मूव एंटर कर चुका है, ये वीडियो ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि लाइव मार्केट में आपने कैसे उसको एग्जीक्यूशन करनी है, लाइव मार्केट में कैसे आपने सेटअप को देखना है, लाइव मार्केट में इसको किस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है, तो ये आपको काफ़ी लर्निंग देगा। तो मैंने कभी बोला नहीं आपको किसी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, तो ये वीडियो डाउनलोड वाली बनती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं लाइव मार्केट में ये बताने वाला हूँ कि जब ऐसा होता है तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अजम्पशंस करने वाले हैं, पॉसिबिलिटीज ढूंढने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। 100% वेव काउंट क्या काम करेगा, वो उन पॉसिबिलिटीज में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 से 4 पॉसिबिलिटीज बताई, 3-4 पॉसिबिलिटीज में हम ये देखेंगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी नहीं काम करे, जब कल मोमेंटम आएगा, कल हो सकता है एक लेग और नीचे की तरफ मिल जाए, एक कैंडल और मिल जाए, तो फिर हमारी उसमें से 4 में से एक पॉसिबिलिटी हट जाएगी, तो रह जाएंगी 3। अगर यहाँ से अपसाइड की आ जाएगी तो हमारी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हट जाए, 2 पॉसिबिलिटी हट जाए, रह जाएगी 2। तो फिर हमारे जैसे जैसे वेव काउंट बनेंगे तो उस तरीके से हमारी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से 4 रह जाएंगी, 4 में से 3 रह जाएगी, 3 में से 2 रहेंगी, फिर हमारे को लगेगा हाँ भैया जिस तरीके से मार्केट में पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं हमारी वो वाली पॉसिबिलिटी हायर काम कर रही है, मतलब आपका HCT हायर कॉन्फिडेंस ट्रेड कौन सा होगा वो आपको आने वाले धीरे धीरे सेटअप से पता लगेगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इस टाइम पे थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं इस पैटर्न को लेकर के, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखो अगर हमारे को कोई भी फर्स्ट वेव मिली है, ये ध्यान से समझना, अगर आप अभी कहीं बिजी हो तो आराम से रिलैक्स होकर इस चीज़ को समझना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही डीप जाकर के आपको चीज़ें समझ आएगी, बट मैं नहीं समझता कभी भी आपको यूट्यूब पे किसी ने बताया भी होगा या यूट्यूब पे आपको ये सुनने को भी मिला होगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं बताया आपको अभी तक यूट्यूब पे, ठीक है। बट जो मेरे से करके गए कोर्स उन सबको पता है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो जब भी हमारा यहाँ पर फर्स्ट वेव बनती है, हमारी सेकंड वेव बनती है, हमारी थर्ड वेव बनती है, तो जो फोर्थ वेव होती है जब ये बन रही होती है तो इसका मेन रोल होता है कि वो फर्स्ट वेव की टेरिटरी में नहीं आ सकती। ये हमारा ईलेड वेव का एक पत्थर वाला रूल है कि भैया पत्थर की लकीर है, अगर ये इसके अंदर आ गई तो इसका मतलब नो इफ नो बट, इसका मतलब क्लियर है कि ये इम्पल्सिव नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई साहब ये हमारा ABC की फॉर्म में ऊपर गया, चाहे ये एक अपने आप में बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर एक ABC की फॉर्म में लीडिंग का 1 हो जाए, ठीक है, लीडिंग का 2 हो जाए, फिर देन लीडिंग 3, लीडिंग 4, लीडिंग 5, तो या एंडिंग डायगोनल हो जाए, तो एंडिंग डायगोनल का 1 2 3 4 5 में भी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई एंडिंग बनना है, कोई टॉपिंग बनना है सेटअप, तो 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा तब भी। तो उस केस में हम ABC को कंसर्न करेंगे। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटीज हो गई कि अगर इस टाइप से अगर हमारी 1 की टेरिटरी में आता है तो सेकंड के नीचे तो उसको आना ही नहीं चाहिए, सेकंड के नीचे तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अगर ये ABC में बन रही है तो सॉरी अगर 1 2 3 में बन रही है, 4 हमारी इसकी टेरिटरी भी नहीं आएगी, बट तब आ सकती है कि यहाँ पर अगर कोई लीडिंग बननी है या एंडिंग बननी है उस कैटेगरी में आ सकती है, बट उस कैटेगरी में भी B के नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 के नीचे नहीं जानी चाहिए अगर लीडिंग है या टर्मिनल है, दोनों केस में, ठीक है। अगर ABC है तो उस केस में ये B के नीचे जा सकता है, फिर उस केस में क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ से मार्केट जो नीचे की तरफ आई है ऐसे आई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा A वेव हो जाएगी, देन ये हमारी B वेव हो जाएगी, देन फिर वो कहीं ना कहीं C वेव में नीचे की तरफ आ रही होगी, पर वो कब पता लगेगी आपको, जब वो आपके B के नीचे ब्रेक होगी तब आपको पता लगेगी। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हमारे को मिलती हैं
कि पहली अगर वो हमारी 1 की टेरिटरी में आती है तो वो एक लीडिंग या एंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पैटर्न अनफोल्ड होंगे हमारे को पता लगना शुरू हो जाएगा। अनफोल्ड मतलब बनते रहेंगे, हमारे को साथ साथ चलते रहेंगे, हमारे को पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे को ये कंफर्म है कि 4 नहीं है, 4 नहीं है। 4 कब होगी कि जब वो 1 के अंदर ना आती, जैसे निफ्टी में नहीं आई बट यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर अब क्या क्या कंसर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, जैसे अगर हमारी ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, और यहां पर हमारी ये पूरी की पूरी हमारी ए वेव है और ए बी सी के फॉर्म में ये बी वेव है और सी के लिए नीचे आ सकती है, राइट। तो एक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से आ जाएगी। अब ये पॉसिबिलिटी कंफर्म कब होगी, जब वो इसके नीचे आएगी, बी के नीचे। और अगर बी के नीचे नहीं आती और यहीं से घूम जाती है तो क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट आएगा, फिर ये हमारी कहीं ना कहीं एक एंडिंग का या लीडिंग का हमारा 1 हो जाएगा, देन ये हमारी 2 हो जाएगी, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से हमारे करेक्शन मिलने के बाद फिफ्थ के बाद एक अपसाइड का मिलेगा तो फिर बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक हम अपनी बुल रन में जो चलते आ रहे हैं वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, या अगर यहाँ से सी के लिए नीचे आएगा देन यहाँ से भी हमारे को जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। एक और है कि जब भी एक्सटेंशन पैटर्न बनते हैं उस केस में, जैसे हमारी ये फर्स्ट वेव होगी, सेकंड वेव होगी, थर्ड जैसे की होगी, फोर्थ हमारी जैसे इसके अंदर आई, तो इसका मतलब ये हमारी जो फोर्थ अंदर आ रही है ये फोर्थ नहीं है, ये हमारी हायर डिग्री का ये 1 है, ये 2 है, अगेन स्मॉलर डिग्री का ये 1 है, समझे, ये है चीज, ये 2 है और देन ये 3, देन फोर्थ, देन 5, ऐसा ये पैटर्न। उस केस में ये हो सकता है, मतलब यहां पर मे बी ये भी पैटर्न बन सकता है कि ये हमारी एक हायर डिग्री की हमारी ये 1 है, ठीक है, इस तरीके से ये 2 है और इसकी स्मॉलर डिग्री का ये 1 है, जो कि अपने आप में कह सकते हो कि एक जो थर्ड जाने वाली है उसकी ये 1 देन 2। इस केस में ये नीचे आ सकता है। ये पॉइंट बहुत हिडन पॉइंट है, बहुत एक जेम पॉइंट है, बहुत एक, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ये होने वाला, मैं ये कह रहा हूँ ये पॉसिबिलिटीज ऐसे ही होती है। जब भी आप किसी भी ट्रेड में जा रहे हो, अगर आपको ऐसा कंसेप्ट मिलता है तो वहाँ पर ये होने की भी पॉसिबिलिटी होती है और ये पॉसिबिलिटी भी मिलती है और वो काम भी करती है, मतलब ऐसा भी मार्केट चलती है। ये पॉसिबिलिटी एक होगी हमारे पास पहली, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ए देन बी देन सी, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये पूरे का पूरा ही हमारा 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई, ठीक है। अब चौथी पॉसिबिलिटी अगर मैं नेगेटिव बोलूँ तो नेगेटिव उल्टा नहीं है इसके अंदर, तीनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक बार यहाँ से ऊपर जाता हुआ मिलेगा, अगर यहाँ से नीचे आता भी है, ये नीचे आता भी है तो ये फिर सी ही है, सीधी सी बात, और सी की स्पीड भी इंपल्सिव है, जो कि आप देख ही रहे हो, स्पीड तेजी सारा। तो देन इसका मतलब ये हमारी ए वेव है, ये बी वेव और ये सी वेव है। और अगर सी वेव हमारी यहाँ पे आती है देन यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम मिलता है, हमारे को यहाँ से मोमेंटम मिलेगा पूरा अपसाइड की तरफ, ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा लेवल है कि यहाँ पर हमारा टॉप लग चुका हो एक गिरावट का, क्योंकि काफ़ी ये बातें चलती, थोड़ी गिरावट आती है क्रैश आ जाएगा, ये सिनारियो तो चलता ही है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जिससे हम ये बोल सकें कि यहाँ पर टॉप लग गया। पहली बात तो ये अपने माइंड में रख लो, तो कोई टेंशन लेने वाली कहानी है नहीं। अगर टॉप लगता है तो उसके लिए सीधी सी बात है, हमारे को 5 सबॉर्डिनेट चाहिए, क्योंकि वो लास्ट मूव है। जब 5 सबॉर्डिनेट नहीं बने तो हमारी इंपल्सिव वेव ही नहीं बनी, तो बात ही खत्म हो गई। तो जब ये है ही हमारी करेक्टिव तो हमारा ये टॉप हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो अभी ये समझ लो कि यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ, ये पैनिक सेलिंग आने से क्या हुआ है, अपने आप को बहुत बड़ी तेजी के अंदर मार्केट जो है तैयार कर रही है। मतलब कोई भी पैटर्न बनता है, जब मार्केट के अंदर मूव आता है वो पुल बैक लेकर के ही चलता है। तो इलियट वेव के अंदर ये पुल बैक के हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है, अगर वो कहाँ तक आया है, कहाँ तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ तक आया तो अब क्या हो सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा क्या। तो ये सारी चीज़ें हमारे को ध्यान में रख के चलना होता है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको एक बार में नहीं भी समझ आएगा तो दोबारा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। फिर भी आपको डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ लॉन्ग टर्म वीडियो डालने के लिए बैंक निफ्टी को लेकर के, बट उससे पहले थोड़ा सा मेरे को भी क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा मेरे को भी अनफोल्ड होंगे पैटर्न, समझ आएगा, देन मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पर अब क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी भी पूरा बुलिश हूँ और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक शॉपिंग का टाइम है। अगर आपको यहाँ पे कोई बाइंग करनी है, वैसे तो खैर पैसे बचते ही नहीं है, इससे करेक्शन आने पहले सारे पैसे लग चुके होते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास पैसा अगर पड़ा हुआ अलग से सेपरेट पड़ा हुआ है तो ये एक
शॉपिंग का टाइम है। यहाँ पर जो मार्केट में करेक्शंस आ रही हैं, यहाँ पर हमारे को बाइंग करने का टाइम है ये। अगर यहाँ से हमारी ये सी वेव हुई तो आप मान नहीं सकते कितनी बड़ी वाली तेजी के अंदर ये और ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको माल मिलता है, स्टॉक्स अगर आपको यहाँ पे मिलते हैं इस लेवल पे, तो वो बहुत ही मतलब एक सही रेटों पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं और एक अच्छा यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात बैंक निफ्टी की, जो थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे पैटर्न ही इस तरीके से बन रहा है। आज से पहले ये पैटर्न बना नहीं ऐसा, तो कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं हुई। आज बना तो आपके साथ इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। तो इस टाइप के हिडन चीज़ें काफ़ी होती हैं। हिडन क्या मतलब, एक्सटेंशन को आपको रियल टाइम में मार्क करना आप नहीं कर सकते। आप, मैं बता रहा हूँ ना आपको लगता है कि मार्केट जब हमारी काम करती है, हमारे को बहुत प्यारी प्यारी सी 1 मिल जाए, प्यारी प्यारी 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, देन उसके बाद हमारे को ABC मिल जाए, तो ये बस हमारी इतनी लेट वेव है और ये तो हम कर लेंगे तो हम तो यहाँ पे पैसा छापना शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी इतनी प्यारी, इतनी लवली, इतनी ब्यूटीफुल आपको ईजिली ये नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर, सेटअप के ऊपर काम करना हो, एक्सटेंशन के ऊपर काम करना हो, तो उसका कोई प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसका कोई सेटअप्स होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर हम लॉस खा जाएंगे। मतलब मार्किंग एक्यूरेट नहीं होगी, और मार्किंग एक्यूरेट नहीं होगी तो फिर लॉस खाना ही खाना में। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन खत्म ही है मोस्ट प्रोबेबली, या एक छोटी मोटी आ गई तो आ गई। अगर इसके अंदर, ये इसके अंदर आ गई तो दिक्कत आ जाएगी, क्यों? वो तो गई है 3 में, ये गई है 5 में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर जाएगा। अगर ये इसके अंदर आ गया तो फिर देखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम की कहानी को कि भाई ये क्या कर रहा है, कहीं ये 3rd 4th 5th तो नहीं बन गई किसी की हाई डिग्री की, देन चेक करना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी कोई ऐसा साइन नहीं है कि इसके अंदर आए। बहुत ही 200-150 पॉइंट ही रह गए हैं, पर मेरे को उम्मीद है कि नहीं आएगा। अगर आ जाता है देन फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, निफ्टी के ऊपर, और इसको पूरा खंगालना पड़ेगा शुरुआत से लेकर के। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी डिग्री की क्या वेव खत्म हुई है। पर जब तक वो कंसर्न नहीं आता तब तक क्यों अपना मथा कपसी करें। ठीक है, तो फिलहाल इसके बाद तक की वेट करते हैं। और अंदर काउंट मैंने आपको इंटरनल काउंट बता ही दी है, बैंक निफ्टी बता दिया। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्प करे। कल देखते हैं मार्केट अंदर किस तरीके से मोमेंटम मिलता है, तो उस तरीके से फिर हम आपके साथ जुड़ूंगा, कोशिश करूँगा कल लाइव आऊँ आपके साथ, और जैसे कोई मिलेगा पैटर्न तो आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय, अपना ध्यान।